Hello friends, in today's video we will be going to discuss about the depreciation and its accounting treatment in different types of accounts. बच्चों, depreciation is a very fundamental part of 11th standard and it is going to come in the examination as well, plus आगे के आने वाले स्टैंडर्ड्स में, दैट इज 12th स्टैंडर्ड, 12th के बाद भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टूड व्हाट इज डेप्रिसिएशन, what are the accounting treatment for depreciation and why the depreciation is needed to be charged in accounts. What is the role of depreciation and the benefits of depreciation. Now, what is depreciation? Let us discuss about those things. Beta, whenever you are purchasing a fixed assets, always remember all the types of fixed assets have a definite life. That means whenever you have purchased an fixed asset, it always have a usable life, and that usable life is determined by the term depreciation. मान के चलते हैं बच्चों, you have purchased a fixed assets for rupees 1 lakh एंड ये 1 लाख का जो एसेट है ये आप 10 साल तक चलाने वाले हैं. 10 साल के बाद आपने जो एसेट 1 लाख रुपए खरीदे हैं, जरूरी नहीं है कि वो 1 लाख आप एक ही बार अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे, और इसी पर्पस के लिए बनाया गया है डेप्रिसिएशन. बच्चों, मान के चलो अगर आप एक ही बार में उस 1 लाख रुपए को माइनस कर देते हो तो यू आर गोइंग टू सफर अ वेरी ह्यूज लॉस, और उस लॉस को कम करने के लिए ही हम लोग काम करते हैं डेप्रिसिएशन पे. तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ईदर इक्वल अमाउंट्स और इट कैन बी कैलकुलेटेड अमाउंट. तो डेप्रिसिएशन क्या है? जब कभी भी हम लोग फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डिडक्ट करना शुरू कर देते हैं, वही डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन क्यों? डेप्रिसिएशन इसके लिए ताकि आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स द अकाउंट्स शुड नॉट शो अ रॉन्ग पोजीशन. एग्जांपल, अगर आप एक ही बार में फिक्स्ड एसेट्स को 1 लाख रुपए से माइनस कर देते हैं तो आपके अकाउंट्स में सीधा 1 लाख रुपए माइनस होगा, वो काफी बड़ा लॉस कर सकता है. तो बच्चों, इस लॉस से बचने के लिए ही आप डेप्रिसिएशन को यूज करते हो. तो डेप्रिसिएशन is a deduction in the value of fixed assets. Now next, depreciation can be done with two parts. Number one, it has two methods. Number one, WDV method, and number two, SLM method. WDV method means written down value, and SLM means straight line method. Written down value, and SLM means straight line method. WDV written down value and SLM straight line method. बच्चों, दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा पॉपुलर है? दोनों ही मेथड ज्यादा ही पॉपुलर है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज WDV मेथड बिकॉज इट शोज द ओरिजिनल पिक्चर. स्ट्रेट लाइन मेथड भी काफी जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करते. स्ट्रेट लाइन मेथड अकाउंटिंग कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड में स्ट्रेट फॉरवर्डली आप एक पर्टिकुलर अमाउंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं. अब द थिंग इज, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें कि कितना डेप्रिसिएशन करना है. मान के चलते हैं, पहले SLM मेथड की बात करते हैं. मान के चलते हैं द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज 1 लाख and the usable life of the fixed asset is 10 years. एक बात और बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स है, कुछ भंगार भी तो बिकेगा ना, है नहीं? तो इस भंगार को ही तो बेचना है, और इस भंगार को बेच के प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो कमा लेना है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू, मान के चलो 10 साल बाद इस फिक्स्ड एसेट्स का मैंने स्क्रैप भंगार वैल्यू निकाला तो वो निकला 20,000 रुपया. तो बच्चों,
डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना था, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट वॉज या डेप्रिशिएशन अमाउंट वॉज, ये है डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपीज अपॉन यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, तो इट विल बी 1 लाख माइनस 20,000 80,000, 80,000 डिवाइड बाई 10 8,000 रुपीज। बच्चों ये जो 8,000 रुपीज आया है ना, यही डेप्रिशिएशन का एग्जैक्ट अमाउंट है। अब ये अगर एसएलएम मेथड है तो एसएलएम मेथड में हर साल मतलब 10 के 10 साल आप 8-8 हजार रुपए फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करते जाएंगे। 8,000 मीन्स 8,000, ना कम ना ज्यादा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन मेथड। इट यूजेज स्ट्रेट फॉरवर्ड अ सिंगल अमाउंट, अ यूनिफॉर्म अमाउंट विल बी डिडक्टेड एवरी ईयर। हर साल इसमें से 8-8 हजार रुपए कम करते रहेंगे, 10 साल बाद 80,000 रुपए कम कर देंगे, तो 1 लाख माइनस 80,000 विल बी 20,000, 20,000 रुपए का मशीन बेच देंगे, सिंपल। तो ये था एसएलएम मेथड। द थिंग इज डब्ल्यूडीवी क्या है, तो बच्चों डब्ल्यूडीवी का मतलब है रिटन डाउन वैल्यू। जितना वैल्यू कम हुआ है उतने ही वैल्यू को उसमें से कम करके उसका परसेंटेज निकाल देंगे। एग्जाम्पल, 1 लाख की मशीन थी और मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन है, तो बच्चों मशीन की वैल्यू कितनी 1 लाख रुपीस, डेप्रिसिएशन कितना लेस 10%, तो इट विल बी 10,000। मशीन की वैल्यू कितनी बच गई, इट विल बी 90,000। देन अगले साल फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो लेस 10% विल बी 9,000, इट विल बी 81,000, 8100 एंड सो ऑन। तो बेटा एक बात गौर करना, whenever you are using WDV method, तो amount of depreciation keeps changing. First year 10,000, second year 9,000, third year 8,100. So always remember straight line method and WDV method both have different amount of depreciation because their calculation is different. So this WDV method and straight line method we will be discussing one by one in the upcoming videos.